हेलो दगड़ियों, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं सुनील सूर्य रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई दिन के 12 बजे के बाद। फिर भी मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई नया साल लग चुका है और ये साल बिल्कुल आपका गुड मॉर्निंग की तरह जाए, फ्रेश। फिलहाल भाई यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हो रही है बहुत समय से, और सूखा पड़ गया भाई। और जो पेड़ पौधे हैं ना, उनकी पत्तियां भी मुरझा गई है। फिलहाल तो यहाँ पे दिन की 12 बज चुकी हैं और हवा चल रही है भाई सरसरी। फिलहाल यहाँ पे भाई मोनिका की शादी की तैयारी चल रही है, और मोनिका की शादी की तैयारी में भाई यहाँ पर घिसाई लिपाई चल रही है। ठीक 1 महीने बाद, आज से ठीक 1 महीने बाद मोनिका की शादी है, और मोनिका की शादी की तैयारी भाई जोरों शोरों पे चल रही है। फिलहाल तो यहाँ पे अंदर जो कमरे हैं वहाँ पे हम लोगों ने एशियन पेंट कर दिया है, यानी कि कलर कर दिया है, डेकोरेशन कर दिया है। लेकिन बाहर से अभी लिपाई पुताई का काम चल रहा है। और फिलहाल यहाँ पर देखिए मिट्टी और गोबर से लिपाई पुताई करी हुई है इन पुरानी सीढ़ियों पे। और यहाँ पर भी भाई अभी काम चल रहा है भाई। तो यहाँ पे गोबर और मिट्टी का लेप बना रखा है, और ये जो पुरानी सीढ़ी है इनको लेपा जा रहा है भाई उस मिट्टी और गोबर से। और इसके बाद इस पर कलर लगने वाला है। तो फिलहाल रेनू लगी है बहुत दिनों से यहाँ पे काम करने में, और बहुत मेहनत कर रही भाई। अभी साथ साथ में खाना भी बना रही है और साथ साथ में ये काम भी कर रही है, और रातों रात तक लगी रहती है भाई, 10 से 11 बजे तक भी। तो ये है कमेड़े की मिट्टी और गोबर, और इसका अब लेप बनाना है। इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है बारीक करके। और फिलहाल यहाँ पे इस तरह से काम चल रहा है। और ये देखो भाई, एक गोबर मत लगा, गोबर के हाथ लगा रही मेरे पे। तो ये है भाई, इस तरह से सीढ़ी की लिपाई पुताई चल रही है। तो दिन का लंच भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे लकड़ियाँ तेज करनी पड़ेंगी, और भाई तभी जाके इससे सीटी आने वाली है परिसर पे। हमने रखी हुई यहाँ पे दाल बनाने के लिए, और यहाँ पे झोल लगा दी भाई हमने। और अब यहाँ पे 2-3 सीटी हो रहेंगे, उसके बाद हम दाल को निकाल देंगे भाई, और उसके बाद बनाएंगे हम चावल। बहुत टाइट आग जला रखी मैंने यहाँ पे। हाँ रे उनकी बुनी क्या कह रही पता? गांव की क्या है? शेरनी। ये कह रही मैं शेरनी हूँ, गांव की शेरनी। तो ये बहुत मेहनत कर रही है भाई आजकल। अरे इसके साथ दिव्या है, बस इसका तमाशा देखती रहती है, और सारा काम रेनू ही कर रही है भाई। दिव्या जंगल जाने का काम करते हैं, बाकी इस घर का सारा काम ही निपटाएगी। चाहे कुछ भी हो, XYZ सारा काम इसके हिस्से में है। देखो पहाड़ों में कैसे काम होते हैं। हैं क्या? पहाड़ों में कैसे काम होते हैं? मोनिका की शादी की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है, और जो घरेलू मेहमान होंगे उनको जमीन पे ही बिस्तर लगाएंगे सोने के लिए। तो ये कांतड़े सांतड़े तैयार किए जा रहे हैं। जो पुराने बिस्तर हैं उन पर ये साड़ी की नई परत लगाई जा रही है, और इसको बिल्कुल नया किया जा रहा है। तो पुराने क्या है, वो नए हैं बिल्कुल। और ये उनके लिए हैं जो घरेलू मेहमान होंगे, जो जमीन पे मिट्टी में भी बिछाएंगे भाई। तो और हाथों से ही सिलाई और टाँके मारे जा रहे हैं भाई बिस्तरों पे। और ये बरामदा भी है भाई, ये भी काम आएगा मेहमानों के सोने के लिए। वैसे हमारे पास कमरे बहुत सारे हैं, 1-2 कमरे यहाँ हैं, 2 नीचे हैं, 4, एक वहाँ है, 5। और ये पुराने कमरे भी हमने तैयार कर दिए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें से 1-2 कमरे तो हमारे स्टोर के काम आएंगे, यानी कि रसोड़े के काम आएंगे। और बाकी जो 1, 2, 3, 4 कमरे हमारे भाई रहने के लिए काम आने वाले हैं। भाई बारिश नहीं आ रही है, इस वजह से ये देखो केले के पत्ते भी सूख गए हैं, और जो संतरे के पेड़ है, नारंगी के पेड़ है भाई, उसके पत्ते भी सिकुड़ गए हैं पूरी तरह से। और यहाँ नीचे देखो फिलहाल तो लोगों ने राई लगा रखी है, और राई के साथ पालक भी लगा रखा है। और दिव्यांशु की भी सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं आजकल, और आजकल छुट्टियों में भाई दिव्यांशु बैल चरा रहा है। फिलहाल 1 बज चुकी है यहाँ पे, और दिव्यांशु के बैल भी घर आ गए हैं पानी पीने के लिए यहाँ पे। तो फिलहाल इन बैलों को भी गौशाले में बांध देते हैं। और 1-1:30 बज चुकी है, और दिव्यांशु के ये बैल भी भाई जंगल से चरवर के घर आ गए हैं। इसको बोला था भाई 3 बजे लेके आना घर, तो 3 बजे से पहले क्यों लाया भाई? 3 बजे से पहले क्यों लाया? जंगल में मन नहीं लग रहा था तेरा? हैं? और भाई साहब आजकल के बच्चे तो देखो
इनका टाइम कैसे नहीं कटेगा कहीं भी। इनके पास मोबाइल जो है इतना बड़ा हथियार है। रील बनाता है तू? नहीं बनाता है? क्या बनाता फिर? हाँ, पढ़ाई कर रहा था इससे, मोबाइल से। चल भाई, चल चल चल, हमारे घास खा ली उन्होंने। भाई घर के भीतर से भी घास खा रहे हैं और जंगल से चर के आ रहे हैं, इसका मतलब इनको भरपेट चराए नहीं भाई। और यहाँ दादी ने क्या रखा है चूल्हे में? कैसे रखी चूल्हा माँ? कैसे रखी चूल्हा माँ? चाय चाय रखी? चाय पानी पीणो, गर्म पानी? अच्छा, तबीयत ठीक हुई तुम्हारी? खांसी होनी? दादी को बहुत खांसी हो रही है भाई, और इसलिए दादी ने गर्म पानी रखा हुआ है खिचखिच मिटाने के लिए। खानो खा ली? क्या बनाया आज? दाल भात। दाल भात सब्जी। दाल भात और सब्जी? अच्छा, कड़ी सब्जी बनाते? कड़ी नहीं मिला। कड़ी नहीं मिली आज? नहीं। छाछ नहीं थी? छाछ नहीं, तेरी चाची आंटी जी मना कर। हाँ, ऊपर वो नहीं गया। ऊपर भी नहीं गए? नहीं, वहाँ भी नहीं मिली छाछ? गई नहीं तो मिल करके ले। अच्छा, तो दाल और सब्जी ज्यादा बढ़िया लगती है चावल में, या कड़ी सब्जी ज्यादा बढ़िया लगती है? माता जी नहीं खाती है वो। माता जी नहीं खाते हैं? कड़ी नहीं खाती। कड़ी नहीं खाते माता जी? हाँ, दाल खाती हैं? दाल खाती। हाँ, तो दाल माता जी के लिए बनाई? माता जी की। अच्छा, तो दादी सास है भाई चाची की, और चाची कहती है मेरी माता जी। हाँ, नहीं खाती। हाँ। वाह। संसार में अति दयावान होना और अति अच्छा होना, भला होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब मैं इस गोरैया को कब से भगा रहा हूँ, इस गिंदुड़ी को, और ये भाग ही नहीं रही है, क्योंकि हम इनको दाने देते रहते हैं ना, और अब ये हमारा कहा ही नहीं सुनते हैं। वाह, उश, हुट, ये देखो जा ही नहीं रहे। वाह, वाह, हुट, 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 ये उड़ने का नाम नहीं ले रहा भाई। ये देखो मैं इसके पास आ गया हूँ, निडर हो गया ये। शाम के 5:15 हो चुके हैं और धूप भी धार में चली गई है, और यहाँ पर अभी भी भाई देखो हार्ड वर्क चल रहा है, और हो चुकी है पूरी सीढ़ी की लिपाई पुताई। और भाई देख लो, मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत कर रही है भाई, मन रही शादी की तैयारी के लिए। और फिलहाल हम भी चलते हैं थोड़ा ऊपर माँ की हेल्प करने के लिए, जहाँ पे थोड़ा सा घास काटना है भाई मुझे। अभी मैं जंगल के एक ऐसे इलाके में पहुँच गया हूँ जहाँ पर रात के समय पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता है। जैसे कि 2 बाघ आपस में लड़ते रहते हैं, और हिरन भी भाई जोर जोर से भौंकता है, और एक होता है शाही, जिसे हम सौला भी कहते हैं, जिसमें सलकुंडे होते हैं। तो भाई यहीं से होते हुए, यहाँ इस जंगल से होते हुए हमारे खेतों में नीचे घुस जाता है, और रात को हमेशा आता है भाई वहाँ पे आलू खाने के लिए। और तो जैसे धनिया के पत्ते और राई के पत्ते, इनको भी खा रहा है आजकल। फिलहाल तो माँ ने यहाँ पे थोड़ा बहुत घास कलेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा नीचे पे भीमल काटा हुआ है, और यहाँ पर ये भीमल के आड़ी टहनियाँ हैं, आड़ी टहनियाँ यानी कि पुरानी टहनियाँ, इनको भी काट के नीचे गिराना है, और फिर जाकर इस पे नई टहनियाँ आ पाएंगी। और अगर ऐसे ही इनको छोड़ते हैं तो फिर ये लंबे हो जाते हैं और पेड़ भी बर्बाद हो जाता है। तो जो इनकी बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं उनको छोटा छोटा करके पेड़ को सुधारना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ हो जाती है पेड़ों की, और फिर ये बर्बाद हो जाते हैं। तो इनको सुधारने के लिए भाई ऐसे काटने पड़ते हैं। ये देखो कितनी बड़ी हो गई थी ये टहनियाँ। सारे पेड़ों पे लंबी लंबी टहनियाँ हो रखी थी घास की, इस पेड़ पे भी कितनी लंबी हो रखी थी, उसको काट के भी मैंने इसको सुधार दिया है। और इसकी जो घास है उसको कलेक्ट कर रहे हैं अभी, और इसके बाद हम निकलते हैं घर। और रात भी होने वाली है, और ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से मुर्गे भाग रहे हैं भाई, और क्या पता कोई और जंगली जानवर हो, लेकिन ज़्यादातर मुर्गे ही होते हैं यहाँ पे इस टाइम पे। और वैसे इस टाइम पे कई बार यहाँ बाघ देखने को भी मिलता है, और हिरन तो भागते ही रहते हैं यहाँ। तो हमें यहाँ जंगल में ही रात होने वाली है, तो रात होने से पहले ही हमें घर निकलना है। और घर निकलने से पहले ही आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति लेते हैं, और मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।